नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। जल्दी से यहाँ से निकल लो, अंग्रेज़ों को यही हमने यहाँ पर कहा था। महात्मा गांधी ने अपने अहिंसक विचारों के साथ साथ हिंसक विचारों को भी पनाह देना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी ने कहा था कि अब हम या तो करेंगे या फिर हम भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन या तो हमें आज़ादी लेनी है या फिर हमें अपने प्राणों का बलिदान देना है, और दूसरा विकल्प हमारे पास में नहीं है। इसलिए इस आंदोलन का प्रभाव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ज़्यादा रहा। इस स्वतंत्रता संग्राम के इस आंदोलन को समझने के लिए पहले ही 2 वीडियो और मैं बना चुका हूं, आप उन्हें एमए 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहला है अगस्त प्रस्ताव, जिसे 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने लाया था, और उसका उद्देश्य था कि कांग्रेस और भारतीय नेताओं को खुश किया जाए। हालांकि उसमें कुछ ऐसे प्रस्ताव थे जिसने भारतीय नेताओं में और आक्रोश ला दिया, क्योंकि वहाँ पर कहीं भी पूर्ण स्वराज की बात नहीं की गई थी और उसमें भारत के विभाजन की बात भी नहीं की गई थी, जिसके चलते मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया था और कांग्रेस ने भी उसका विरोध किया था। इसके बाद में कांग्रेस ने सत्याग्रही आंदोलन की शुरुआत की और महात्मा गांधी ने पहले सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे जी को नियुक्त किया। उसके बाद में 14,000 से ज़्यादा सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद में लॉर्ड लिनलिथगो 1941 में अपनी कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करते हैं और उसके 3 भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 8 करते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि वो 8 सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी से न होकर वे लोग होते हैं जो कि कांग्रेस के जो कि अंग्रेज़ों के चाटुकार होते हैं और अंग्रेज़ों की जी हजूरी करते हैं। उसके बाद में आने वाले समय में द्वितीय विश्व युद्ध की और भयानक स्थिति को देखते हुए और जापान के भारत में आक्रमण की आशंका को देखते हुए महात्मा गांधी सत्याग्रही मूवमेंट को समाप्त करने की घोषणा करते हैं और वे सभी पदों से इस्तीफ़ा देकर राजनीति से अलग हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसी स्थिति बनती है जो भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म देती है। उन स्थितियों को हम देखते हैं, क्योंकि जो क्रिप्स मिशन 1942 में आता है उसमें कहीं भी उसके उद्देश्यों से या फिर उसकी रिपोर्ट से ये कहीं भी नहीं लग रहा था कि अंग्रेज़ भारत को पूर्ण स्वराज देने के पक्ष में है। गांधी जी के विचारों में अब क्रांतिकारी परिवर्तन आ चुका था। पहले भी युद्ध के दौरान कोई आंदोलन प्रारंभ करने के पक्ष में नहीं थे और ना अहिंसा के मार्ग में तनिक भी विचलित होना चाहते थे, किंतु अब वे पूर्ण निष्क्रियता को त्याग कर संगठित जन आंदोलन का विचार करने लगे थे। देश में जापानी आक्रमण का खतरा बढ़ रहा था, क्योंकि जो जापानी सेना थी वो बर्मा तक पहुंच चुकी थी। बर्मा, जिसे हम म्यांमार कहते हैं, जो भारत के पूर्व में स्थित एक देश है, उसकी राजधानी रंगून तक पहुंच चुकी थी। इसके कारण अब भारतीय नेताओं को ये डर लगने लगा था कि कहीं जापानी भारत पर आक्रमण न कर दे। इसके चलते महात्मा गांधी के विचारों में अब बदलाव आने लगे थे। जापानियों के संबंध में महात्मा गांधी जी की धारणा ये थी कि उन्होंने कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं किया भी तो वे हमारे नहीं बल्कि अंग्रेज़ों के शत्रु के रूप में आएंगे, और जब वे अंग्रेज़ों के शत्रु के रूप में आएंगे तो फिर हम घुन की तरह भी उनमें पिस सकते हैं, क्योंकि जब 2 लोग आपस में लड़ते हैं और तीसरा उनके बीच में आता है तो उन दोनों से ज़्यादा नुकसान उस तीसरे व्यक्ति को होता है। यहाँ पर जब अंग्रेज़ और जापानी लड़ते तो अंग्रेज़ों की तरफ से भारतीय लोगों की सेना होती और फिर यहाँ पर नुकसान जिनका होता वे होते भारतीय। दूसरा, महात्मा गांधी का विश्वास था कि यदि अंग्रेज़ तत्काल देश छोड़कर चले जाएं तो जापान के लिए भारत पर आक्रमण करने का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि जापान की अंग्रेज़ों से दुश्मनी है, ना कि भारतीयों से। अतः उनका कहना था कि अंग्रेज़ों को तुरंत भारत छोड़कर चले जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने आंदोलन चलाया, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर और अपने बीवी बच्चों को लेकर अपने घर चले जाओ और हमें हमारी परिस्थिति में छोड़ दो। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मांग की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन का तुरंत अंत होना चाहिए, और कहा गया कि यदि ब्रिटिश सरकार ने उसकी यह मांग नहीं मानी तो अहिंसात्मक आंदोलन आरंभ कर दिया जाएगा। सरकार को इस निर्णय से अवगत करा दिया गया।
यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने कोई भी योजना की आंदोलन नहीं चलाई कि हमें आंदोलन किस प्रकार का चलाना है, किस प्रकार की रणनीति रहेगी। उन्हें ये लगा कि जो ब्रिटिश सरकार है, अंग्रेज़ों की स्थिति वैसे ही ख़तरनाक है। जापान और जो जर्मनी है वो इंग्लैंड पर आक्रमण करने को देख रहे हैं। इसके चलते हो सकता है कि जो इंग्लैंड की सरकार है वो दबाव में आ जाए। इसलिए महात्मा गांधी को ये भरोसा था कि बिना आंदोलन शुरू किए ही अंग्रेज़ उनकी बात मान लेंगे। लेकिन यहाँ पर उनका पासा उल्टा पलट गया। यहाँ पर जो अंग्रेज़ थे उन्हें कई सारी बातें ऐसी पता चली जिनके चलते उन्हें ये लगा कि आंदोलन सफल नहीं होगा। इनमें कौन कौन सी बात थी? एक तो ये था कि जो मुस्लिम लीग थी, मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जो है वो सरकार को ब्लैकमेल करके हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी चाहती है। इसके चलते मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन में कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। दूसरी जगह जो हिंदू महासभा थी उसने अपने नेताओं और अपने अनुयायियों को सलाह दिया कि कांग्रेस की नीतियों का भी समर्थन न करें। जो लिबरल पार्टी के नेता थे जैसे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, उन्होंने भी कांग्रेस से अपील की कि वे सविनय अवज्ञा की योजनाओं को त्याग दें। कम्युनिस्ट पार्टी जर्मनी के रूस पर आक्रमण के समय सरकार का समर्थक बन गई थी, क्योंकि जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया था और जो ये कम्युनिस्ट लोग थे, क्योंकि रूस में कम्युनिस्ट सरकार है, तो जो ब्रिटेन था वो रूस की रक्षा के लिए खड़ा था। इसीलिए कम्युनिस्ट नेताओं का ये मानना था कि हमें भी इस समय इंग्लैंड का सहयोग देना चाहिए ताकि रूस पर आक्रमण होने से बच जाए और उनकी कम्युनिस्ट विचारधारा बच जाए। इसके चलते जो अंग्रेज़ थे उन्हें ये विश्वास हो गया था कि ज़्यादातर पार्टियां, ज़्यादातर नेता कांग्रेस के विरोध में हैं, इसलिए अगर वो कोई आंदोलन खड़ा भी करती है तो उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस की उन्होंने नीतियों का निर्माण नहीं किया था और पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि हम आंदोलन करेंगे। तो यहाँ पर ये बात उनके लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हुई, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज़ पहले ही आंदोलन को दबाने में जुट गए थे। 7 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में कार्य समिति का भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और 2 दिन के विवाद के उपरांत 8 अगस्त को यह पारित कर दिया गया। प्रस्ताव में दोहराया गया कि भारत में ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत होना आवश्यक है और साथ ही साथ एक बड़े पैमाने पर अहिंसात्मक जनसंपर्क आंदोलन आरंभ करने का निर्णय किया गया। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होने वाली थी। यहाँ पर महात्मा गांधी ने अपने भाषण में कहा कि इस क्षण से तुम में से प्रत्येक को अपने को स्वतंत्र पुरुष अथवा स्त्री समझना चाहिए और ऐसे आचरण करना चाहिए मानो स्वतंत्र हो। मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं हो सकता। हम करेंगे अथवा मरेंगे, या तो हम भारत को स्वतंत्र करा के रहेंगे या उसके लिए प्रयत्न करते हुए प्राण दे देंगे। यानी कि यहाँ पर इनडायरेक्टली जो महात्मा गांधी है वो हिंसात्मक आंदोलन का भी समर्थन कर रहे थे। हालांकि उन्होंने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया, लेकिन इस आंदोलन के दौरान उन्होंने ये कहा कि हम या तो करेंगे या तो मरेंगे। ये बात ये सिखाती है कि यहाँ पर उन्होंने सभी पक्षों को ये कह दिया कि आप अपने किसी भी काम से देश को आज़ादी दिलाइए, बस दिलाइए। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा व्यापक होने वाला था। महात्मा गांधी इस आंदोलन के नेता थे। अब हम ये देखते हैं कि क्यों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो रही थी, क्यों भारत छोड़ो आंदोलन करना इतना ज़रूरी हो गया था। तो इसके पीछे कारण आता है शोषण तथा अत्याचार। जो अंग्रेज़ थे वो एक तरफ ये तो कह रहे थे कि हम अलग अलग कमेटियों का निर्माण करेंगे, भारत के लिए ये करेंगे वो करेंगे। दूसरी तरफ उनके जो अधिकारी थे वो टैक्स कम करने का नाम नहीं ले रहे थे और उनके अत्याचार बहुत ही ज़्यादा व्यापक और भयानक होते जा रहे थे, जिसके चलते ये आंदोलन हुआ। दूसरा ये था पाशविक दमन द्वारा भारत पर अधिकार। जो पाशविक दमन था, या फिर भारत के नेताओं को यह विश्वास हो गया था कि ब्रिटिश सरकार अपनी पाशविक शक्ति द्वारा हर कीमत पर भारत पर अधिकार जमाए रखना चाहती है। बर्मा में भारतीयों के साथ
शोषण किया जा रहा था। औपनिवेशिक स्वराज की बात भी अंग्रेज़ों ने की, किंतु यह भी कोई सच नहीं था और यह सिर्फ झूठ था। 27 जुलाई 1942 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा कर दी कि भारत को युद्ध का आधार बनाया जाएगा और उसके लिए जो भी कार्यवाही समझी जाएगी वह की जाएगी। घोषणा में यह भी कहा गया कि यदि कांग्रेस की मांग स्वीकार कर ली जाती है तो उसका अर्थ होगा मुस्लिम जनता और अछूतों पर हिंदू प्रभुत्व की स्थापना। यानी कि यहाँ पर अंग्रेज किसी भी स्थिति में कांग्रेस को कमज़ोर करना चाहते थे और भारतीय आंदोलनों को कमज़ोर करना चाहते थे। इसके चलते वे फूट डालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तीसरी बात यह थी कि पूर्ण स्वतंत्र होने में ही भारतीयों का कल्याण था। इसके चलते आपने देखा होगा कि 1929 में जो लाहौर का अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष होते हैं और यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र भी एक प्रमुख नेता के रूप में होते हैं, तो दोनों ही अपने आपसी विचारों से ये घोषणा करवाते हैं कि अब भारत पूर्ण स्वतंत्र होगा और 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। इसी के कारण भारत का संविधान 26 नवंबर को बनने के बावजूद 26 जनवरी को घोषित किया गया और यही कारण है कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पर नेताओं को ये समझ में आ गया था कि अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता की ओर बढ़नी चाहिए, क्योंकि औपनिवेशिक स्वराज में भी हमारा शोषण ही होगा। इसके बाद में देखिए जापानी आक्रमण का भय। जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं कि जो जापानीज़ हैं वो रंगून तक आ चुके थे, जो कि म्यांमार की उस समय राजधानी थी और इससे बहुत ही कम दूरी पर भारत की बॉर्डर थी, भारत के पूर्वोत्तर राज्य थे और यहाँ पर ये भय सताने लगा था कि कहीं जापानी भारत पर आक्रमण न कर दें। पांचवा बिंदु आता है क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन असफल हो गया था और उसे इंग्लैंड वापस बुला लिया गया था। इससे भारतीयों को यह लगने लगा था कि क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार की एक राजनीतिक चाल थी। अंग्रेज़ सरकार भारतीयों को भ्रमित करके युद्ध में उनका सहयोग लेना चाहती थी। भारत को स्वतंत्र करना उनका उद्देश्य था ही नहीं। अतः भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के लिए भारत छोड़ो आंदोलन चलाना ज़रूरी हो गया था। तो यहाँ पर हमने ये समझने का प्रयास किया कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे। हमने ये भी जाना कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तरह से हुई। आने वाले वीडियोस में हम ये समझेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घटित हुई प्रमुख घटनाएं और फिर हम ये भी देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्या परिणाम निकलते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन की वे कौन सी गलतियां हैं जिनके चलते भारत छोड़ो आंदोलन भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दिला पाया। तो बने रहिएगा हमारे आने वाले वीडियोस में भी, और वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।